हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, टीचर इन कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में जो टीचर है उसको क्या किया है, ट्रांसफर्ड, यानी कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किसी और स्कूल भेज दिया गया है। फॉर आस्किंग, क्यों भेजा है तो वो बताएगा फॉर, तो फॉर आस्किंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, जो वहाँ के जो विद्यार्थी थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको। देखिए अच्छा एक बात बता दूं कि आस्किंग का वैसे तो मतलब होता है पूछना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आस्किंग का मतलब है कहना। क्यों? क्योंकि आस्किंग के बाद देखिए टू भी आ रहा है, तो अगर ऐसे टू भी आता है तो इसका मतलब फिर पूछना नहीं कहना हो जाता है। ठीक है, तो टीचर जो कर्नाटका में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया फॉर आस्किंग, यानी कि कहने के लिए स्टूडेंट्स से, यानी कि वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनसे कहने के लिए क्या, टू गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, यानी कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, ये कहने के लिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस टीचर को, ये बोला है इस हेडिंग में। और ये बात कहाँ की है, इन कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा लगा लेता हूँ नीचे। सो गाइज अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। एक बात बता दूं दोस्तों मैं आपको कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके लिए चैनल रहेगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, आप पक्का इंग्लिश सीख जाएंगे, मेरा वादा है। देखिए फिर लिखा है, आ टीचर, यानी कि एक टीचर एट उर्दू गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, यानी कि स्कूल का नाम दिया गया इतना बड़ा, क्या है, उर्दू गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, ये स्कूल है इन, और ये स्कूल कहाँ पर है, इन शिवामोगा, शिवामोगा दोस्तों जगह है, वहाँ पर ये स्कूल है। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, हैज़ किसके लिए आया है, इस टीचर के लिए। दोस्तों हैज़ हम एक के लिए लगाते हैं जो सिंगुलर होता है, तो आ टीचर यानी कि एक टीचर जो कि यहाँ का टीचर था उसको क्या कर दिया गया है, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ये दोस्तों पैसिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है, आप कह सकते हैं ये आफ्टर वाली बात बताता है। ठीक है, मतलब आफ्टर वाली फीलिंग देता है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब हो गया कि किस चीज़ के बाद ऐसा हुआ, तो फॉलोइंग एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। तो आरोप क्या थे भाई, दैट की शी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू, कि भाई इसने कहा, इस ये जो टीचर है, शी मतलब ये कोई लड़की है, ये कोई फीमेल है, इसने कहा आस्क्ड स्टूडेंट्स टू, कि भाई स्टूडेंट से कहा टू गो टू पाकिस्तान, की पाकिस्तान चले जाओ, इस बात के आरोप हैं, इसलिए लिखा है एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब आरोप। तो ये जो आरोप थे इनके बाद क्या हुआ, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कॉमा लगा है वाइल, वाइल दोस्तों, वाइल के भी दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है कि जबकि, या एक वाइल बताता है समय को कि कब हुआ ऐसा, तो कब हुआ, वाइल स्कॉल्डिंग दैम, स्कॉल्डिंग मतलब जो ये बच्चे हैं इनको डांटना, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या, डांटना, तो स्कॉल्डिंग मतलब जब डांट रही थी, दैम, दैम मतलब इन बच्चों को, फॉर मेकिंग नॉइस, किस लिए, फॉर मेकिंग नॉइस, मेकिंग नॉइस का मतलब शोर मचाना, तो शोर मचाने के लिए जब इन बच्चों को ये डांट रही थी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। ठीक है, तब देखिए फिर लिखा है मंजुला देवी, जो मंजुला देवी है मतलब इस टीचर का नाम मंजुला देवी है। कॉमा लगाए दोस्तों, कॉमा बड़े ध्यान देने वाली बात होती है कॉमा पर। कॉमा लगाए यानी कि इसके बाद जो बताया जाएगा इस मंजुला देवी के बारे में कुछ अलग से जानकारी दी जाएगी। क्या दी जाएगी अभी पढ़ते हैं। तो मंजुला देवी कॉमा लगाए, हु हैज़ बीन वर्किंग, अब देखिए आ गया ना, आ गया, हु हैज़ बीन वर्किंग। दोस्तों हैज़ बीन के साथ हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, ठीक है, या हैड भी हो सकता है, इसके साथ जब आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आम तौर पर इसका मतलब होता है कि जो काम किया जा रहा है वो लंबे समय से किया जा रहा है। जैसे लिखा है मंजुला देवी हु हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि जो कि काम कर रही थी एट स्कूल, स्कूल पर काम कर रही थी, मतलब स्कूल में पढ़ाती थी। लोकेटेड, अब ये जो स्कूल है ये लोकेटेड है, यानी कि लोकेटेड का मतलब स्थित है, कहाँ पर, एट टीपू नगर। तो दोस्तों टीपू नगर कोई कॉलोनी वगैरह होगी, वहाँ पर ये स्कूल है। इन शिवामोगा, शिवामोगा एक शहर का नाम होगा, तो ये जो शिवामोगा है इसमें टीपू नगर जगह है, वहाँ पर ये स्कूल है, वहाँ पर ये काम करती थी। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए फिर लिखा है टू द स्कूल। अब दोस्तों टू द स्कूल का क्या मतलब हो गया, कि मतलब वो स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कहाँ पर ये स्कूल, एट होसामने टांडा। तो ये दोस्तों अजीब सा नाम है, फिर से ये जगह का नाम है, यहाँ पर एक स्कूल होगा, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन हसन तलुक, हसन तलुक जगह है, वहाँ पर ये एरिया है, उस जगह ये स्कूल है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है दोस्तों इसके अतिरिक्त, मतलब ये बात तो हुई इसके अलावा और क्या,
दैट की द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि डिपार्टमेंट जो है स्कूल एजुकेशन का, हैज़ ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया है, उसने ऑर्डर दिए हैं क्या करने के, आ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कि भाई एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें। डिपार्टमेंटल का मतलब क्या दोस्तों, डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, अगेंस्ट हर यानी कि इसके खिलाफ। तो भाई ये तो करा ही करा ट्रांसफ़र, इसके अलावा और क्या किया, तो इसके अलावा मतलब बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, कि ये तो किया और क्या किया वो बिसाइड्स बताएगा, कि भाई इंक्वायरी की भी बात करी, कि भाई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। देखिए फिर लिखा था टीचर, यानी कि जो टीचर है वाइल हैंडलिंग का मतलब संभालना। तो ये जो टीचर है, जब वाइल का मतलब जब ये संभाल रही थी हर क्लास, यानी कि उसकी जो क्लास थी उसको संभाल रही थी, ऑन अगस्त 30 यानी कि 30 अगस्त को। अलीजली आस्क, अलीजली का मतलब है दोस्तों कि ऐसे आरोप हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर एलिजली ना लगाएं तो इससे लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं, ठीक है, तो एलिजली लगाना ज़रूरी होता है। तो एलिजली बस यही बताता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसने आस्क यानी कि कहा, आ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, कपल ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कुछ स्टूडेंट्स से, कॉमा लगाए हु, जो कि वर मेकिंग नॉइस, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि शोर मचा रहे थे, क्या कहा, टू गो टू पाकिस्तान, की भाई पाकिस्तान चले जाओ। देखिए फिर लिखा था चिल्ड्रन कन्वीड, कन्वीड का मतलब होता है दोस्तों वही सेम बात कहीं और ले जाना, पहुंचा देना। जैसे यहाँ कन्वीड है तो लिखा है द चिल्ड्रन कन्वीड द सेम, यानी कि वही जो बात थी वो इन्होंने चिल्ड्रन जो बच्चे उन्होंने पहुंचा दी टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, कि भाई ऐसे ऐसे टीचर कह रही थी। मीनवाइल का मतलब है उसी दौरान, आ फ्यू पीपल यानी कि कुछ लोग, रिकॉर्डेड वीडियोज़, कि जब ये सब हो रहा था उसी दौरान क्या हुआ कि जो कुछ बच्चे थे, वो कुछ लोग थे, फ्यू पीपल यानी कि कुछ लोग थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी वीडियो को, वीडियोज़ जो थी उन्होंने बना ली, रिकॉर्डेड का मतलब बना ली वीडियोज़, ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब दोस्तों उनके जो बयान है उसकी वीडियो बना ली, एंड सर्कुलेटेड, और सर्कुलेट कर दिया, सर्कुलेट का मतलब शेयर कर दिया, दैम मतलब उन वीडियोज़ को, उन स्टेटमेंट्स को शेयर कर दिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब दोस्तों जैसे इंस्टाग्राम हुए, फेसबुक वगैरह, ये सब व्हाट्सएप वगैरह, इन पर शेयर कर दिया वीडियो बना के। फिर देख लिखा है इंक्वायरी मेड, इंक्वायरी मेड का मतलब इंक्वायरी की गई। देखिए फिर लिखा है पी नागराज कॉमा लगाया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, कौन है ये, कॉमा लगा के बताया गया है, तो ये पी नागराज कौन है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, कॉमा लगा टोल्ड। तो ये जो पी नागराज है इन्होंने बताया, टोल्ड का मतलब बताया, द हिंदू दोस्तों मीडिया वाले जो है ना उनको बताया, दैट की एज सुन एज का मतलब जैसे ही लर्नड अबाउट द वीडियो क्लिप्स का मतलब वही जो वीडियो थी उनके बारे में इन्होंने ही लर्न का मतलब जानने को मिला या जाना, तो जैसे ही इन्होंने इन वीडियो क्लिप्स के बारे में जाना, ही विजिटेड का मतलब वो गए, द स्कूल गए, एंड मेड एन इंक्वायरी, और एक इंक्वायरी की यानी कि पूछताछ की। देखिए फिर लिखा था टीचर हैज़ रिफ्यूज, तो जो टीचर है उसने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर दिया, खंडन कर दिया है। हैज़ रिफ्यूज़ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो टीचर ने हैज़ रिफ्यूज़ यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया है। अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर यहाँ पे टीचर्स होता यानी कि एक से ज़्यादा टीचर्स होते तो यहाँ हैव लग जाता। तो क्या कर दिया है भाई, खंडन किस चीज़ का, द एलिगेशन मतलब यही जो आरोप है कि आपने अपने से ऐसा ऐसा कहा है, इस बात का खंडन कर दिया है। शी सैड इन्होंने कहा, दैट की शी जस्ट स्कॉल्डेड, कि भाई जस्ट का मतलब सिर्फ, बस, कि भाई इन्होंने, ये जो टीचर है इन्होंने कहा कि इन्होंने तो बस बच्चों को डांटा था, स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों को सिर्फ डांटा था, क्या करने के लिए, नॉट टू मेक नॉइस, कि भाई शोर मत मचाओ, इसके लिए बस इन्होंने डांटा था, ऐसा टीचर ने बोला। हाउएवर का मतलब इसके बावजूद या फिर हालांकि, द स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं, रीट्रेटेड का मतलब हो गया दोस्तों, लिखा है ना रीट्रेटेड, इसका मतलब हो गया कि जोर दिया, तो हालांकि जो बच्चे उन्होंने जोर दिया देयर एलिगेशन का मतलब जो इनके आरोप थे उस पर जोर दिया कि भाई नहीं इन्होंने तो ऐसा ही कहा था। देखिए फिर लगा नाउ का मतलब अब, शी हैज़ बीन डिप्यूट का मतलब होता है दोस्तों कि अपॉइंट करना, चुनना, नियुक्त कर देना, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है, शी हैज़ बीन डिप्यूटेड यानी कि इनको अब नियुक्त कर दिया गया है टू अ रूरल स्कूल, रूरल का मतलब जो गाँव में जो स्कूल होगा वहाँ पर इनको भेज दिया गया है। एंड और अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और एक जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है यानी कि डिपार्टमेंट से जुड़ी जो इंक्वायरी है, जो पूछताछ है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, उसको भी ऑर्डर कर दिया गया है कि भाई ये इंक्वायरी होनी चाहिए।
द ऑफिसर सेड, तो जो ऑफिसर है इन्होंने, ये जो ऑफिसर थे ना पी नागराज, इन्होंने ये बात लिखा है ना सैड, यानी कि ये बात बताई जो हमने ऊपर पढ़ी। देखिए फिर लिखा था टीचर रिपोर्टेड टू हर न्यू पोस्ट। यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टेड का मतलब आप कह सकते हैं शुरू किया काम करना, तो टीचर ने शुरू किया यानी कि पढ़ाना शुरू किया टू हर न्यू पोस्ट, यानी कि इनको जो नई पोस्ट मिली है, नई जगह जो मिली है वहाँ पर इन्होंने, जहाँ पे मतलब इन्हें ट्रांसफ़र करा गया वहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया ऑन सितंबर 1, यानी कि 1 सितंबर को इन्होंने काम करना शुरू कर दिया जो इनको नई पोस्ट मिली है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अब ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। चलिए अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।